सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 मई। टाइम हो रहा है 5:36। थोड़ा सा अपन लेट हो चुके हैं। आज संडे है, तो हमारा रेस्ट डे ना होकर ये रिकवरी डे है। तो आज रनिंग हम नहीं करेंगे, पर हम ग्राउंड ज़रूर जाएंगे, है ना। तो ग्राउंड जाएंगे और कोशिश करेंगे हम 2 किलोमीटर के आसपास वॉक करें। ब्रिस्क वॉक नहीं करना है हमें, बहुत स्लो स्टडी वॉक करना है, जिससे कि दो चीज़ें करनी है हमें। फर्स्ट, कि हमारा रूटीन नहीं टूटे, कि हम रोज़ ग्राउंड जा रहे थे तो आज भी जा रहे। सेकंड है कि थोड़ी सी मसल्स एक्टिवेट हों और वो अच्छे से रिकवर कर पाएँ, है ना। एकदम अगर हम रिलैक्स कर देंगे तो स्टिफनेस मसल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी-अभी हमने शुरू किया है। और अभी हम, जैसे कि आज संडे है और अपन सोच लें कि यार नहीं, मैं सो जाता हूँ, बिल्कुल एकदम आराम करता हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सही आइडिया है। तो थोड़ा-सा वॉक-वॉक करके अगर हम आ जाएँ, तो बॉडी की रिकवरी भी अच्छी होगी और थोड़ा-सा मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो भी बेटर वे में मेरे हिसाब से हो सकता है। बहुत से ज्ञानी यूट्यूब के ऊपर और हैं जो आपको फ़िटनेस के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। पर जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज जाना है और थोड़ा-सा वॉक करके वापस चले आना है। दूसरी बात ये है कि ये रिकवरी डेज़ कितने ज़रूरी होते हैं, है ना? जब आप कुछ नया शुरू कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अगर आप लिखना शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब मेरी नॉवेल जो पब्लिश हुई थी, वो कब हुई थी? 23, 22-23 में मेरी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुई थी। फर्स्ट नॉवेल क्या, एक ही नॉवेल है जो पब्लिश हुई थी, और उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं लिख ही नहीं पाया। अब उसका एग्ज़ैक्टली रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, पर लिखना जैसे छूट ही गया। जैसे बहुत से लोगों को पता है, मेरा फ़ेसबुक के ऊपर पेज था पुट्टी किस्सों की करके, जिस पे बहुत सी कहानियाँ लिखता था। अच्छे रीडर्स थे वहाँ मेरे पास, तो वो छूट गया। तो अब मैंने वापस कोशिश की है कि मैं लिखूँ। मैं रोज़ सुबह उठ के कोशिश करता हूँ कि आज मुझे एक पोएट्री लिखनी है, आज मुझे एक ब्लॉग जैसा कुछ लिखना है या शॉर्ट स्टोरी कुछ लिखनी है। 2 बुक्स हैं जो आधे से ऊपर मैं लिख चुका हूँ, पढ़ा है, उन्हें भी पूरा करने की मैं सोच रहा हूँ। मुझे अभी नहीं पता है कि मैं लिखूँगा नहीं लिखूँगा, पर मैं सोच रहा हूँ। तो जब कोई चीज़ छूट जाती है ना, उसके पीछे बहुत एफ़र्ट लगता है वापस उसको लेके आने में। जैसे मैं भी सोचूँ कि मैं कोई स्टोरी लिखूँ, शॉर्ट स्टोरी लिखूँ, तो जो थॉट थे जब मैं तब लिखता था और अब मैं लिखता हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं समझ ही नहीं पाता कि यार ये मैंने लिखा है क्या है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस छूट गई है, आपकी, जैसे लोगों की मसल्स मेमोरी होती है, ऐसी हमारी वोकैब मेमोरी होती है राइटर्स की, वो छूट जाती है, ठीक है? तो आप डायलॉग फ़ॉर्मिंग नहीं कर पाते आप, तो बहुत सी दिक्कत होती है इन चीज़ों में। सेम चीज़ें एक्सरसाइज के साथ भी है। अगर हम छोड़ देंगे उसको कि भाई आज मेरा रेस्ट डे, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तो वो आपका पहला रेस्ट डे सेकंड कब बनेगा, सेकंड रेस्ट डे थर्ड कब बनेगा, थर्ड फोर्थ कब बनेगा, ये इसका कोई हिसाब नहीं है। और अगर आप कहें कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो बहुत भरे पड़े हैं जिस सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो कोशिश करें इनिशियल फ़ेज़ के अंदर, जैसे मैंने कल आपको बताया था, 3rd डे, 13 डे, 30 और 3 मंथ। तो इस फ़ेज़ में जब तक ये नहीं हो जाता कि जितना हम अवॉइड कर सकें कि यार बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे वाला फ़ेज़ को तो अवॉइड करना ही है। क्योंकि वो छूटेगा तो फिर छूट ही जाएगा, है ना? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट करने के लिए बनी है, इंसान मज़े करने के लिए बना है। और जैसे ही हमने, वो कहते हैं ना कि भई जानवर को जब खून का स्वाद लग जाता है ना? ऐसे जानवर ही कहते हैं कि कुत्ते को कहते हैं, पता नहीं कुछ कहते हैं ऐसा, कि जब ऐसा लग जाता है ना, हाँ, इंसानी खून का ऐसा कुछ स्वाद लग जाता है तो फिर वो मानता नहीं है। सेम चीज़ हमारी बॉडी भी है। जब आप बहुत अच्छा एफर्ट मार रहे हैं और उसको जैसे ही रेस्ट का लगा कि भाई यार हाँ, मज़ा आ गया, तो वो अगले दिन कोशिश करेगा किसी न किसी तरह से आपको मना ही ले वो। वो आपको मनाएगा कि यार मेरे पैर में दर्द कर रहा है कि मुझे रेस्ट करना है। वो आपको मनाएगा कि कल तो पापा से लड़ाई हो गई थी यार, आज मैं टेंशन में हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगा। वो आपको मनाएगा यार गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, मुझे दिमाग लगाना है। वो आपको मनाएगा कि यार अगले महीने की ईएमआई भरनी है, पैसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका दिमाग बहुत स्मार्ट है। आपका माइंड आपको कन्विंस कर ही लेगा कि आपको क्यों रेस्ट करना है। वो नहीं चाहता कि आप जाके खुद को ग्राइंड करें, है ना? क्योंकि उस चीज़ के लिए हम बने ही नहीं हैं, है ना? हम गधा मज़दूरी करने के लिए नहीं बने हैं, हमारी भाषा में जो कहते हैं। तो कोशिश करें कि उसको वो स्वाद चखने ही ना दें।
तो सेम चीज़ मैं भी कर रहा हूँ, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं जो आराम कर लूँ, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, ड्यूटी लगी हुई है सेंसेस में, है ना? जाके फिर गर्मियों में पहाड़ों की खाक छाननी है, पर जाएँगे ज़रूर, क्योंकि अगर आज नहीं गए तो मुझे पता है कल जाने में बहुत मौत आएगी और फिर ये रूटीन टूट जाएगा। तो एक तो इसकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं कि आपको रेस्ट नहीं करना है, वो तो है ही कि भई आपकी रूटीन टूटेगा, आपका ये टूटेगा, वो टूटेगा, आपका डिटर्मिनेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना? और ऐसा होता है, हम नए नहीं हैं और हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, सबके साथ ऐसा होता है। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि जो आपने सोचा है उसके बीच में गैप नहीं आने देना है, इनिशियल फेजेज़ के अंदर, है ना? तो मेरी भी यही कोशिश है, आज संडे है अपने पास थोड़ा-सा बात करने का टाइम ज़्यादा है, तो मैं आपको ज्ञान बाँट रहा हूँ। रोज़ तो जॉब जाने के चक्कर में भाग-दौड़ होती रहती है। तो आज का ब्लॉग मैं लिख चुका हूँ जो मुझे पोस्ट करना है और मैं दौड़ने-फोड़ने के साथ में कोशिश कर रहा हूँ वापस से लिख पाऊँ मैं। मुझे कम से कम एक नॉवेल तो और पब्लिश करनी है, पर देख रहे हैं क्या है, कैसे है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और एकदम लेथार्जिक शरीर भी हो चुका है, लेथार्जिक आत्मा भी हो चुकी है, लेथार्जिक थॉट्स भी हो चुके हैं। मतलब जितना मुझे दौड़ने में मौत नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा मौत मुझे लिखने में आ रही है। अगर मुझे एक पैराग्राफ भी लिखना है, अगर एक पेज भी लिखना है दिन में, तो ऐसा लगता है साली जान चली जाएगी। और वो कहते हैं ना, वो वाली बात नहीं आ रही है, वो वाली बात नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है। पर करेंगे धीरे-धीरे। पहले भी अपन ने किया है, तो अभी भी अपन ही करेंगे, कोई दूसरा तो करने आएगा नहीं। तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, ये ब्लॉग थोड़े लंबे भी हो रहे हैं इधर-उधर, मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर-अंदर में निपट जाए, पर अब इतना ज़्यादा अनुभव है नहीं अपन को कैसे-कैसे क्या करना है। सीख रहे हैं साथ में, ये भी सीखी जाएगी। तो कोशिश यही है, तो चलें आज के रिकवरी डे पे?
चला है कितना कितना बाकी है, मुझ में खुद का हिस्सा कितना बाकी है। ना समझते वो जो कहते थे यहाँ मुक्त है सांसें, मैं तो हर सांस पे बिका। ए ज़िंदगी तेरा ये व्यापार कितना बाकी है। वो एक दफ़ा सरे बाज़ार मिला, बोला तुम बदले बदले दिखते हो। ए खुदा मैं थक चुका धो धो कर, मेरे चेहरे पर ये हंसी और कितनी बाकी है। वो सब मेरे लोग थे, ए खुदा वो मेरे अपने थे, पर हर अंधेरे वो उतारने लगे चेहरा अपना। अब तू ही बता मुझ में ये नासमझी और कितनी बाकी है। ख्वाब कहते हैं हार चुका है तू, कि ख्वाब कहते हैं हार चुका है तू। खून कहता है जंग में तू, अब काजी किसे बनाऊं, मेरे पास और कितना वक्त बाकी है। तो सुनो कान्हा अब लाओ अपनी गीता यहाँ, मेरी महाभारत में क्यों मैं गलत वो सब सही, ये आकर बताओ यहाँ। तुम कहो तो मैं लड़ूं मैं जलूं मैं खप जाऊं, कि तुम कहो तो मैं लड़ूं मैं जलूं मैं खप जाऊं। अब तुम ही लगाओ हिसाब, मेरे कलेजे में कितना अर्जुन बाकी है। चला है कितना कितना बाकी है, मुझ में खुद का हिस्सा कितना बाकी है। कि चला है कितना कितना बाकी है, कि मुझ में खुद का हिस्सा कितना बाकी है। तो चलो देखते हैं आज का हिसाब क्या रहा। आज हमने वॉकिंग की सिर्फ, और आज हमारा हुआ है 2.18 किलोमीटर की एकदम स्लो पेस पे रन किया है, वॉक किया है हमने। तो ठीक है आज के लिए, कल मिलते हैं फिर एक नए रन पे एक नई कहानी के साथ।